चलो, पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके अंदर क्या क्या चीजें बेसिक है ना। फिर पढ़ा हमने फेडरेशन के बारे में। अब रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, इसका मीनिंग क्या है ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, क्या होता है रूल ऑफ लॉ। लॉ इतनी इंपॉर्टेंट होती है। रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल टू द इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग थ्री मीनिंग्स ऑफ डॉक्ट्राइन, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है वो दो मीनिंग्स देती है आपको। कौन कौन से? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू के मीनिंग्स ऑफ एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री पावर और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि आपकी जो लॉ है उसकी क्या होनी चाहिए, वो सुप्रीम होनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ ही होता है। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर लॉ का जो रूल चल रहा है आपका, ठीक है, उसके अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉ जो है वो सुप्रीम हो, ठीक है। इट मींस द इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेरीज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक्सक्लूजन है, आपकी जो लॉ है वो भी क्या है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। द एसेंस मीन that no man can be arrested, punished, or be lawfully made to suffer in body in goods except by the due to process of law and breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts land, यानी कि एक तो ये होना चाहिए कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ की क्या होनी चाहिए, सुप्रीमेसी होनी चाहिए। दूसरी कि किसी को भी आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे ही अरेस्टेड नहीं कर सकते, ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते जब तक वो लॉफुली गलत नहीं होगा, ठीक है। इक्विटी फॉर लॉ, इक्वालिटी फॉर लॉ, लॉ के लिए सब क्या है, इक्वल है। लॉ और लॉ जो है वो इक्वल है सबके लिए, सब सेक्शंस के लिए, सब क्लासेस के लिए, सब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, सब नॉर्मल पीपल के लिए, सबके लिए लॉ बराबर है। सिविल सर्वेंट फ्रॉम द जुडिक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स of law and providing them with the special tribunals was negations of equality, सभी को, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो चाहे वो जजेस हो, सभी को क्या है बेटा, इक्वल अधिकार मिले हुए। ही stated any encouragement on the jurisdictions of the courts and any restriction on the subject एक मिनट रुकना, ठीक है। तो रूल्स ऑफ लॉ मतलब कि लॉ जो है इक्वल होनी चाहिए, लॉ जो है सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए। सभी जुडिक्शन कोर्ट्स के साथ में क्या होना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन उनका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भी किसी को भी अरेस्ट कर ले, है ना। और तो और क्या, ऑफ कोर्ट, हाँ, रिस्ट्रिक्शन on the subjects unimpeded access to them are bounded to geo paradise and his right, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ सबके पास अपने अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। देन judge made constitution observe that the many countries right such as right to personal liberty and freedom from the arrest, freedom to hold public meeting, etc., guaranteed by written constitution in England. It is not so. In England, those rights are result of judicial decision in concrete case that have actually arisen between the parties and the इम्फेसाइज, यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं कहीं पे जज मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि आप आपको अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के पास लिबर्टी है, किसी के पास फ्रीडम है, जैसे हमारे पास भी राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है ना। तो ये क्या करते हैं, राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन इन द कॉन्क्रीट केस दैट हैव एक्चुअली अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि सारी चीजें जो है ये कहाँ पे अराइज होती है, पार्टीज के बीच में, ठीक है। The emphasized the role of the court of law as guarantors of liberty and suggested that the rights would be secured more adequately if they were enforceable in the courts and the law than by mere and declarations of their rights and documents. There's the include are that कि आप जो भी लॉ है आपकी उसमें लिबर्टी होनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर लिबर्टी होनी जरूरी है,
सजेशंस ऑफ राइट वो जरूरी है अगर रूल ऑफ लॉ है तो। ठीक है, लॉ क्या होना चाहिए, कोर्ट्स में लॉ डेकोरेशन होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो हम पढ़ रहे थे इंग्लैंड का कि कैसे कैसे अदर कंट्रीज के अंदर रूल्स ऑफ लॉ है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसा है, हमने प्रियम्बल पढ़ी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद प्रिस्क्राइब कर रखा है अपने आइडिया प्रियम्बल के अंदर, जैसे कि अदर लोग हैं उन्होंने अपने लॉ के अंदर अपने रूल्स बता रखे हैं, है ना। इंग्लैंड है, यूएस है, हमारा जो है ना उसने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में सब कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया अपने आइडिया को, कि हम जस्टिस पे ध्यान देंगे, लिबर्टी पे देंगे, इक्वालिटी पे देंगे, दीज कॉन्सेप्ट आर फर्दर। ठीक है, क्या हम लोग किस पे जस्टिस क्या था बेटा, न्याय। कौन कौन सी थी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, है ना। तो फर्दर फर्दर इनंसिएटेड पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द मेड इनफोर्सेबल, यानी कि पार्ट थर्ड यानी कि भाग 3 हमारा इन सब चीजों को इनफोर्सेबल करता है। एंड ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर द सबऑर्डिनेट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने सत्ता का बंटवारा भी किया, शक्ति को भी बांटा। एंड आर नॉट ओनली सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर बाउंडेड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज embodied in the constitution and the subject can approach the high court and supreme court from the enforcement fundamental rights। जो हमारे fundamental rights है उसके अकॉर्डिंग क्या चलती है, हमारी कोर्ट चलती है। and there's included our constitution। ठीक है बच्चे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट कैन अप्रोच द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट for the enforcement of fundamental rights if executing the government abuses the power vested and in the action is malified। अच्छा बेटा, malified क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल malified क्या है, क्या कोई भी चीज कोई भी गवर्नमेंट क्या बना रही है, रूल बना रही है, बट इट एक्शन नॉट अ malified। malified मतलब क्या होता है कभी सुना है malified के बारे में? दिस इज अ लीगल टर्म। malified क्या होता है, नहीं पता किसी को भी? ओके, हमने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया। ठीक है, हमने क्या करा, क्वेस्ट कर सकते हैं हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स को, तो मॉडिफाइड पर हमारा जो एक्शन है वो मॉडिफाइड ना हो। मॉडिफाइड होता है किसी के प्रति हम बुरा भेदभाव रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि बैड थॉट रख रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। गॉट इट? ठीक है, इसके बाद आता है आपका, अब सबसे पहले सभी से पहले द सुप्रीम कोर्ट, The Supreme Court of India Chief Settlement Commissioner Punjab V. Om Prakash observed that the our constitutional system is central and most characteristic features is the concept of rule of law, which mean in the present context the authority of law courts to the test all administrative action by the standard of legality द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अंदर लीगलिटी का काम होगा, कोर्ट के अंदर लीगल कंस्ट्रक्टिव का काम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है स्टैंडर्ड ऑफ लीगली। द कोर्ट एडेड द डॉक्ट्राइन रूल ऑफ लॉ रिजेक्टेड कंसेप्शंस ऑफ द dual state in which government action is passed in a privileged position immunity from control by law, यानी कि लॉ को कंट्रोल करने के लिए एंड वेट क्या है बाबू, नो अपी एक्सप्लेन। ओके, वाला फाइल का ही होगा ये, आई नो। ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, आई नो, क्योंकि बोरिंग ही है, कुछ है नहीं ना इसके अंदर, इसलिए। फिर रूल ऑफ लॉ क्या होता है, बस क्या हमारे देश में लॉ होनी चाहिए जिसमें वो, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, हाँ ये ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, इक्वालिटी ऑफ लॉ डज नॉट मीन द पावर्स ऑफ प्राइवेट सिटीजंस आर सेम एज द पावर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स।
राइट एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर्स हैज द पावर टू अरेस्ट विच इज प्राइवेट सिटीजन डज नॉट हैव। पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, पुलिस के पास पावर तो है पर ये भी नहीं है कि किसी को भी उठा के डाल देगी। जब तक उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं होगा तब तक उसे अंदर उठा के नहीं डाल सकती है। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस of persons from being subject to special rules. For example, the armed force are governed by military laws. ठीक है, तो कुछ लॉज हमारे यहाँ पे इस तरीके से है, मिनिस्टर एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज गिवन विद डिक्शनरी पावर्स। अलग अलग लोगों को अलग अलग पावर्स मिल रही होती है, तो ये फर्दर चीजें हमें मिली है, स्टैब्लिश हुई है कंट्री के अंदर। तो ये रूल ऑफ लॉ हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, इसके अगेंस्ट एक्सरसाइज जो होती है उस आर्बिटरीज को क्या करना है, बचा के रखना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या डिलीवरी को स्मूथ पड़ सकती है, जस्टिस हो सकती है डिलीवरी में, मतलब कहने का मतलब केस सॉल्व होते होते, ठीक है, जस्टिस मिल सकती है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे इन सब चीजों से। अब आते हैं हम किसके ऊपर, इसके ऊपर आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर आते हैं। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? क्या होता है शक्ति का बंटवारा? अभी तो मैंने पोस्ट का बंटवारा किया था फेडरलिज्म में, अब शक्ति का बंटवारा करो। कौन कौन सी शक्ति है यहाँ पर, बताओ। नहीं पता? ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है? सेपरेशन ऑफ पावर होती है आपकी जब आपकी पावर को तीन भागों में बांट दिया जाता है। लेजिस्लेचर एक, इधर की साइड में एग्जीक्यूटिव, है ना, और एक और होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, तीन भागों में आपको ये बांट दिया जाता है, एक होता है आपका जुडिशरी। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जुडिशरी लिख लेना, JUDIACHPR। ठीक है, लिख लेना, जुडिशरी। तो ये तीनों क्या है, पावर है। क्या है ये तीनों? पावर है। ठीक है, गवर्नमेंट्स की पावर्स है, अंग है, डेमोक्रेसी का पिलर है ये। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड व्हाट इज द पिलर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके। यहाँ पर क्या है, द मोस्ट of the constitutional system do not have strict separation of power between the various organs classical sense because it is impractical इन फॉलोइंग सेक्शंस। यानी कि देखा होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा ये लोग क्या नहीं है, केयरफुल नहीं है बेटा। एग्जीक्यूटिव बताऊंगे भी तीनों क्या है। ठीक है, संसद और आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपकी जुडिशरी हो गई। तीन भागों में सरकार के कार्य को बांटा था कि पार्लियामेंट जो है कानून बनाएगी, ये इससे रिलेटेड कोई काम करेगी, एग्जीक्यूटिव जो है वो इस कानून को फोर्स कराएगी, लागू कराएगी, देश के अंदर पालन करवाएगी इसका। जुडिशरी क्या है, अगर कुछ हो जाता है तो ये न्याय कराएगी। ठीक है, इसमें बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। ठीक है बच्चों, ठीक है। व्हाट इज लेजिस्लेचर? अब हमने तीन पार्ट्स पढ़े, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के और एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, पर अब इसके हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि आखिर लेजिस्लेचर है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते भी चलना पॉइंट्स को। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या है? द चीफ फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर इनेक्ट लॉ। कुछ फंक्शंस क्या है लेजिस्लेचर के, लॉ से डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है, फॉर द इट इज द बेसिस फॉर द फंक्शन ऑफ ग्रुप अदर अदर टू ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और ऑर्गन्स कहाँ पर है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर। ठीक है, वो लोग रेडी हो रहे हैं। कहाँ गया ये कर्सर? ठीक है, it is also sometime accorded the first place among the three organs because यहाँ पे क्या है बेटा, थ्री ऑर्गेन्स है। किसके अंदर? वैसे लेजिस्लेचर के अंदर अपने आप के अंदर भी और ऑर्गेन्स है, मतलब पार्ट्स है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये काफी फेमस है और इसको निचला सदन बेशक कहा जाता है, पर ये पावरफुल बहुत है। ठीक है, हाँ ये पावरफुल बहुत है। ठीक है, व्हाट इज लेजिस्लेचर के अंदर?
ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ फंक्शन अदर टू ऑर्गन्स एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? बेसिकली जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट का काम करती है, बहस कराती है, डिबेट कराती है, और तो और हमें हमारी सुनती भी है। वो बात अलग है कि सुनती नहीं है, पर ये सब तो करती है, और तो और मुसलमान के खिलाफ भी रहती है। मतलब मुसलमान के खिलाफ तो नहीं, खैर अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, लेजिस्लेचर में बहस होना और आपका क्या बोलते हैं, अ, बहस होना और कानून बनना, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? लेजिस्लेचर के अंदर आती है। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव इज अ ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट द लॉ। तो इजीली से हम याद कर लेंगे, विच इज मेकिंग द लॉ, इट इज अ लेजिस्लेचर। विच इज इम्प्लीमेंट द लॉ, इनेक्टेड कराती है लॉ को, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव। वेट बेटा, मुझे बार बार मैसेज खोलने पड़ रहे हैं। हाँ, हमारी सुनती भी है, मतलब वही सुनती नहीं है वो बात अलग है, नहीं सुनती। पर हाँ यार, सुनने के लिए है। लोकसभा में हम लोग जो चुनते हैं सदस्य, वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं बेटा। जब नहीं सुनती तो हमें नहीं चुनने चाहिए वो। हम लोग क्यों उनको बेकार में फोकट के वोट दे देते हैं? क्यों देते हैं बताओ? गलती तो हमारी है ना। हम लोग किसी के भी नाम पे वोट दे देते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाईचारे के नाम पे। तो इट इज नॉट गुड थिंग ना। इट इज अप टू अस कि हमें किसको चुनना चाहिए, है ना। तो वहां पे से तो काम बनता है सारा। लॉ तो वही बन रही है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में ही हमने अनपढ़ गवार भेज दिए, या हमने अपने धर्म के नाम पे भेज दिए, जैन से भी नाम पे भेज दिए, तो वहां पे तो लॉ बन रही है। इनएक्टेड कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव कराता है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेड ऑफ गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स ऑफ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर और नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स भी होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस वगैरह। ठीक है। व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्ट्स बाय द लॉ, सेटल्स एंड डिस्प्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ऑल सिटीजन। जो जस्टिस दिलाती है, न्याय दिलाती है सिटीजन को, सभी को। ठीक है। द जुडिशरी इज कंसिडर्ड द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशरी क्या है? वॉच डॉग है डेमोक्रेसी की। द ऑल्सो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? गार्डियन है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमेशा याद दिलाते हैं हम लोग कि इसका उल्लंघन मत करो, ऐसा बिल कोई पास नहीं हो सकता है। comprises of the Supreme Court, the High Court, District Court, and subordinate courts. ठीक है। It comprises the, ये सारे कोर्ट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है। द सेपरेशन ऑफ पावर जो है, इन द स्ट्रिक्ट सेंस, द डॉक्ट्राइन सेपरेशन ऑफ पावर रिजिड, थोड़ी कठोर है। व्हाट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो थोड़ा रिजिड है, कठोर है। बैकग्राउंड, द कंसेप्ट क्या है इसका? दिस कंसेप्ट was first seen work of Aristotle। एरिस्टोटल जो था बेटा 14th सेंचुरी में, उसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। जनरल असेंबली गवर्नमेंट की, पब्लिक ऑफिशियल जुडिशरी पर, इन दी इन दी एशियन रोमन रिपब्लिक टू सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलोज। तो बात करें किसने इसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया? सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला थे एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया सबसे पहले। डन। ओके। इन दी एशियन रोमन रिपब्लिक में, रोमन साम्राज्य के अंदर। ठीक है। इन मॉडर्न टाइम 18th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर थे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु मेड द डॉक्ट्राइन हाईली। मोंटेस्क्यू नाम लिखना मत भूल जाना एग्जाम के अंदर, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर का, 18th सेंचुरी में ये आए थे। ठीक है, फिलोसोफर, इन्होंने बताया सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। ठीक है। हाँ। ठीक है। इसके बाद बेटा सिमेट्रिक डॉक्ट्राइन साइंटिफिक वन इज बुक। बुक का नाम भी लिख देना, स्पिरिट डज लाइफ, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि, ठीक है, इसका मतलब था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है। तो इस बुक के अंदर मोंटेस्क्यू ने क्या करा है बेटा? इस बुक के अंदर मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग बताया है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया है कि क्या है, कैसे काम करती है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो तो मैंने बता ही दिया। इन मॉडर्न हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन दी वेट। हाँ ठीक है बेटा। तो ये आइडिया कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। ठीक है। पर्पस क्या था हमारा इसको अपनाने
के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, आर्बिट्री के लिए, इंटरनेशनल ट्रिलिनिकल पावर के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है, फ्रीडम के लिए। मीनिंग ऑफ सेपरेशन पावर, सेपरेशन पावर मतलब होता है डिवाइड कर देना गवर्नमेंट की चीजों को, ठीक है। ईच ऑर्गन शुड हैव डिफरेंट पर्सन इन कैपेसिटी, पर्सन विद अ फंक्शन एंड ऑर्गन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गन, ठीक है। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन, यानी कि हमने ऑर्गन्स को बांट दिया बेसिकली, और उस ऑर्गन को क्या कर दिया, ये कुछ नहीं है, उस ऑर्गन को क्या कर दिया बेटा हमने, उसको पावर दे दी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, द separation of power is a part of basic structure of constitution, specifically mention the legislature cannot pass a law violating this principle। जो आपकी लेजिस्लेचर है यानी कि संसद है, वो कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं कर सकती जो हमारे अधिकारों को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा हो, ठीक है, यानी कि उल्लंघन कर रहा हो उनका। थ्री ऑर्गन बेसिकली हमने दे रखा है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, पुट्स ऑन द ऑब्लिगेशन स्टेट सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेट होती है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से, दोनों आपस में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में। आर्टिकल 123 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेडेड, प्रेसिडेंट कौन है बेटा, एग्जीक्यूटिव का हेड है, एंड द पावर एक्सरसाइज लेजिस्लेचर पावर, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेचर जो है इसके लिए हमारे इसके पास प्रेसिडेंट के पास एम्पावर्ड है, ठीक है। ऑर्डिनेंस के लिए जैसे जो प्रेसिडेंट होता है वो मंत्रियों को नियुक्त करता है। आर्टिकल 121 और 211 यानी कि 211 क्या कहता है, प्रोवाइड कराता है लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ अ जज, ठीक है। लेजिस्लेचर डिस्कस नहीं करेगी कि जज किसे बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज किसे बनाना है, ठीक है, ठीक है। एंड आर्टिकल 361 क्या कहता है, प्रेसिडेंट गवर्नर इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। उनको कोर्ट प्रोसीडिंग को इंजॉय करने के लिए कहता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड आर सेपरेशन ऑफ लॉ। जैसे 13 भी क्या कहता है, वायलेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताता है 13 आर्टिकल, ठीक है। तो ये क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर था, क्या था ये आपका, सेपरेशन ऑफ पावर था। इसमें बेटा एक और चीज हम समझ लेते हैं इसमें, कि सेपरेशन ऑफ पावर जो दिया गया है आपका, वो बेसिकली किन चीजों से लिए दिया गया है, ठीक है, क्या है। देखो सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, तो हमने 3 भागों में इस पावर को बांट दिया। कौन कौन सी, पहली लेजिस्लेचर कर दिया, ठीक है, दूसरी एग्जीक्यूटिव कर दिया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, ठीक है, तीसरी जुडिशरी कर दिया, है ना, ठीक है, जुडिशरी कर दिया, ठीक है। ये 3 पावर्स हमने बांट दी, ठीक है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या था, लेजिस्लेचर का क्या काम था भाई, मेकिंग लॉ, है ना, मेकिंग लॉ, ठीक है। बेसिकली बता रहे हैं, सिर्फ यही काम नहीं है, और भी है इसके काम। एग्जीक्यूटिव, इसके पास बहुत सारे विधेयक होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं लॉज के ऊपर, चीजों के ऊपर, ठीक है। तो मेकिंग लॉज इसका एक काम है। तो ये मिर्ची लगेगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम है आपका, क्या काम है एग्जीक्यूटिव का, इन्फोर्स कराना लॉ को, ठीक है, इन्फोर्स कराता है, राष्ट्रपति तो करेगा भाई, ठीक है। और जुडिशियल का काम क्या है, जस्टिस, क्या काम है, जस्टिस, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है, इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ठीक है। जैसे कि एरिस्टोटल ने और किसने बेटा, मोंटेस्क्यू ने इनका सिद्धांत दिया था, बता सकते हो आप उसके बारे में, इनके बारे में और एक्सप्लेन कर सकते हो, इनके इनके पैटर्न एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के, इन सबके पैटर्न आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो लेजिस्लेचर है इसको बांट देते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, देन जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर
ठीक है। लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या होता है? लेजिस्लेचर के दो पार्ट हैं बेसिकली, वी नो अबाउट इट कि कौन कौन से पार्ट है ना। लेजिस्लेचर के दो पार्ट है, कौन कौन से? वेट, लेजिस्लेचर के दो पार्ट है। अब कौन से पार्ट है ये सुनो, ठीक है। पहला पार्ट हम बोल सकते हैं लोकसभा, और दूसरा पार्ट हम बोल सकते हैं राज्यसभा, है ना। पहला पार्ट हम बोल सकते हैं कि लोकसभा है, या राज्यसभा बोलो पहला पार्ट, क्योंकि वो क्या होता है, ठीक है। राज्यसभा पहला पार्ट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये लोकसभा है, ठीक है बेटा। लोकसभा, इसके 5 साल में होते हैं चुनाव लोकसभा के, डायरेक्ट होते हैं, जनता चुनती है डायरेक्ट, ठीक है। और राज्यसभा को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, जनता द्वारा जो चुने गए वो लोग जाकर सुनते चुनते हैं इनको, ठीक है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। समझ में आ गई? मेंबर्स एंड एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, इसमें क्या होता है आपका, दो होते हैं, एक तो गवर्नमेंटल, ठीक है, एक गवर्नमेंटल और एक नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, ठीक है। कौन से? एग्जीक्यूटिव के दो मेंबर्स होते हैं, इनके भी अलग, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है। इसकी संरचना बता रही हूँ एक तरीके से कि क्या होती है, ठीक है। अच्छा, नॉन गवर्नमेंटल वो होते हैं जो कि एग्जाम्स क्लियर कर कर आए होते हैं, और गवर्नमेंटल होते हैं आपके कौन कौन, एक तो पीएमजी होते हैं, दूसरे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल, ये आपके लाइक आईएएस हो गए, ठीक है। दूसरे आपके आईपीएस हो गए, ठीक है, एग्जाम क्लियर कर कर आ रहे होते हैं। तीसरे आपके आईएफएस हो गए, ठीक है। चौथे आपके आईआरएस हो गए, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट, बेसिकली बोले तो सिविल सर्वेंट, ठीक है। ये इनके अंदर आते हैं, सिविल सर्वेंट इन्हीं के पास आते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही आते हैं, नॉन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। थर्ड देखें तो क्या होगा, जुडिशरी। जुडिशरी भाई 3 टाइप की होती है आपकी, कौन कौन सी होती है? पहली, पहली आपको दे दिया कौन सा, सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय। दूसरा दे दिया आपको डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तीसरा दे दिया आपको किसमें, डिस्ट्रिक्ट के बाद आ गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इनके आगे कोर्ट लगा लेना, ठीक है। फोर आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट, क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक मिनट, आगे नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे 4 कोर्ट आ गए, कौन कौन से आ गए, सबऑर्डिनेट, है ना। तो इसके बाद सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ए यार ऐसे शोर आता है इनका, ठीक है। जुडिशरी का मैंने इस तरीके से लिख दिया,
सबसे पहले कोई भी केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएगा, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, एंड देन राज्यसभा में बेटा, लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। लोकसभा को हम चुनते हैं, राज्यसभा इनके द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर ही आगे बढ़ते हैं, देन आपका इलेक्शन लगता है पीएम वगैरह के। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से अपने एरिया से किसी को चुन लिया, जैसे अभी हाजी जरीफ चल रहे हैं है ना विजय पार्क में, तो हमने उनको चुना। अब हाजी जरीफ जैसे और भी हैं, ठीक है, जैसे गोपाल राय हैं, ये लोग मिलकर किसको चुनेंगे? केजरीवाल को चुनेंगे, वो राज्यसभा का मेंबर होगा केजरीवाल। ठीक है, चलो, बस यही था आपका सेपरेशन ऑफ पावर। गॉट इट? ठीक है बच्चे, ओके डन। समझ में आया वैसे? कोई डाउट हो तो पूछो बच्चे।